हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन शाम 5 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट है, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। टॉपिक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि एफआईएस डीआईएस के बीच में फाइटिंग चलती रहती है। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो वी ऑल नो दैट एफआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट बिकवाली कर रहे हैं। वहीं पे डीआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने मंथली डेटा सामने रखूँ, ये मंथ का डेटा है, आप चेक कर सकते हो। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस के द्वारा क्या हुआ है, नेट बिकवाली। एंड वहीं पे डीआईएस की अगर बात करें तो क्या नजर आ रहा है, यस, नेट खरीदारी। हम यही कह सकते हैं कि डीआईएस लगातार यहाँ पे बाय करते जा रहे हैं, एफआईएस लगातार यहाँ पे सेल करते जा रहे हैं। एंड ये सिलसिला मतलब काफ़ी समय से यहाँ पे चल ही रहा है। पिछले साल भी चला था, 2025 से ये चीज़ें यहाँ पे चल ही रही है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि डीआईएस का ज़्यादा रुख क्या रहता है, नेट बाइंग की ओर है। पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ पे खुद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार एग्जिट ले रहे हैं। यस, यहाँ पे जो एग्जिट की हम बात करें दोस्तों, वो एक क्वार्टर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लिटरली Q1, Q2, Q3 एंड Q4। यस, मतलब पिछले 4 क्वार्टर की अगर बात कर ले तो लगातार बैक टू बैक 4 क्वार्टर यहाँ पे डीआईएस मतलब हम सभी लोगों को पता है डीआईएस में आता ही क्या है। ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है किससे रिलेटेड है, यस, म्यूचुअल फंड को लेकर। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, जो लगातार खास करके नेट बाइंग कर रहे हैं, बट इन कंपनीज में म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से। इस क्वार्टर की भी बात करें, Q1 में भी उन्होंने माल यहाँ पे बेचा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिला के बताया गया है, रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ओवर द 60 कंपनीज जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कट किया है, एंड वो भी लगातार 4 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स में, स्ट्रेट बैक टू बैक क्वार्टर में। ठीक है, तो इसीलिए वो कौन कौन सी 60 कंपनियां हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, जस्ट अगेन जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल से रिलेटेड ये वीडियो है, ऐसे बहुत सारे वीडियोज हम बनाते रहते हैं। 60 कंपनीज को अब मैं आपके सामने रखूंगा। और खास करके टॉप 10 कौन सी कंपनीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है स्टेक के हिसाब से, तो वो भी डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए इस डेटा के ऊपर आई जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 60 से ज़्यादा कंपनीज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेता हूँ, वो लास्ट वाला कॉलम को थोड़ा इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उसी को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जून 2025 मतलब Q1, फिर सितंबर 25 मतलब Q2, फिर Q3, फिर Q4 एंड देन अगेन Q1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले। ठीक है, मतलब अगर आप 5 क्वार्टर भी बोलोगे तो भी गलत नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 1 साल से ज़्यादा, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो चुके इस कंपनीज में। डीआईएस की ओर से जो खास करके म्यूचुअल फंड्स की अगर बात कर ले, ठीक है, वो लगातार नेट बाइंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो लगातार बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के ऐसे 60 कंपनीज की लिस्ट हमें फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे निचले स्तर पे, मतलब अगर हम लास्ट अगर इसमें देखें 1 साल में कितना बदला हुआ है, 0.40। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बेसी डेवलपमेंट्स की बात करें, पहले 3.10 स्टेक था, फिर और कम होकर 3.08 हुआ, फिर 2.83, फिर 2.71, फिर 2.70। ठीक है, तो इस हिसाब से कंजिक्यूटिवली 4 से 5 क्वार्टर क्या हुआ है, स्टेक म्यूचुअल फंड का कम हुआ है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं 59 नंबर पे कौन है, LIC। कितना, यहाँ पे भी वैसे 0.40 स्टेक कम हुआ, मतलब यहाँ से 1.24 से लेके 0.48 भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लगातार हमें इतना ज़्यादा कुछ कम होते हुए देखने को नहीं, छोटा छोटा कम होते हुए। देन रिलैक्सो फुटवेयर हमें नज़र आ रहा है, देन NLC इंडिया है, देन सुब्रोस की अगर बात कर ले, भारत रसायन की बात कर ले। ठीक है, मतलब आप इन कंपनीज देख सकते हैं, ये देखो। देन थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, ये देखो। देन उसके बाद ग्रेसिम का नाम है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री है, टैक्स मैकोरेल है, TVS होल्डिंग है। देन यूकेन इंडिया की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं ओवरऑल 0.93% तक स्टेक हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है। मतलब 1 साल पहले 0.94 था और अब केवल 0.01 है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही निकाल दिया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, देन हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा वाले कंपनीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस का नाम नज़र आ रहा है लगातार, एफआईएस
डीएस की, डीएस मतलब म्यूचुअल फंड ही पकड़ लो, लगातार स्टेक कम कर रहे। देन उसके बाद देखो ये 1% वाले स्टार्ट हो गए, मतलब यहाँ पे 9.66 था, अब 8.51, 1.25% तक स्टेक कम हो गया, हर क्वार्टर में कम हुआ है। आरईसी की अगर बात करें, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात कर ले, यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड लगातार, ऐसा नहीं एक बार, लगातार कंसिस्टेंटली वो अपना माल यहाँ पे कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन एलटीएम की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी स्टेक आप देख सकते हो लगातार लगातार नीचे नीचे 1.25% नीचे आ चुका है। सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी स्टेक आप देख सकते हो कैसे नीचे आ रहा है। नीलकमल, नीलकमल आपको पता है ना कि खास करके जो पुराने ज़माने वाले 90s के ज़माने वाले अभी भी वैसे पॉपुलर है, कुर्सी पता है ना नीलकमल की आती थी, हाँ वही। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेक भी लगातार हमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा। देन अगर हम आगे की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इंडो रेमेडीज़ की अगर बात कर ले, देन अनंत राज की बात कर ले, मतलब कौन सी, हाँ वही डेटा रियल इस्टेट वाली कंपनी है, बट यस डेटा सेंटर में काम करे, अब तो वो डीमर्ज करके अलग भी करने वाली अपने डेटा सेंटर के बिजनेस को। तो यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लगातार स्टेक कम किया है। देन मिश्र धातु निगम, ठीक है, ये भी कंपनी मिधानी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टेक कैसे हमें कम होते हुए देखने को मिला है। नोवोको विस्ता की बात कर ले, लगातार स्टेक कम हुआ है, 1.5% ज़्यादा कम हुआ है। स्पाइस जेट की बात कर ले, ठीक है, स्पाइस जेट तो वैसे भी देखा गया तो उनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड में चलता रहता है। देन नेक्स्ट विदेशी कंपनी आपको पता ही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 1.5% से ज़्यादा का स्टेक कम हो चुका है पिछले एक साल में। देन उनो मिंडा की बात करें 1.70% स्टेक, लगातार कंसिस्टेंटली स्टेक हमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना हम आगे जाएंगे तो और ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेक आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। एनटीपीसी में देख सकते हैं एक साल में 1.72% स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिले, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। देन टीना रबर की बात कर ले, देन उसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन सुला विनयार्ड की अगर बात करें, अब ऑलमोस्ट हम 2% के करीब निकल रहे हैं। यस, अब इसके बाद जो कंपनियां हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2% तक हम लोगों को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलने वाला है, यस स्टेक कम होते हुए देखने को मिला है एक साल से रिलेटेड। तो गोदावरी की अगर हम यहाँ पे बात करें 2% तक स्टेक कम हुआ है, पहले तो 10.95 था, फिर 86, फिर 02, देन 9 के रेंज में आ गया, फिर 8 के रेंज में आ गया, कुल मिला के टोटल कितना, यस 2% के हिसाब से। देन एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की बात करें तो 2% स्टेक कम हो गया लगातार पिछले एक साल के हिसाब से। देन सनोफी इंडिया की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात कर ले, तत्व चिंतन फार्मा केम की अगर बात कर ले, ठीक है, तो रिसेंटली आई गेस इनके नंबर अच्छे यहाँ पे आए थे। देन महिंद्रा हॉलीडेज की बात कर ले 2.5% के करीब अब डेटा हमें नजर आ रहा है। रेमंड लाइफस्टाइल की बात कर ले, पिछले 4-5 क्वार्टर लगातार म्यूचुअल फंड वाले स्टेक निकाल रहे हैं। देन जैगल पेड की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो लगातार स्टेक कम हो रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल में 2.5% मतलब 2.66% तक चीज़ें हमें लगातार कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम बात कर ले एजाइस लॉजिस्टिक भी आप देख सकते हो लगभग 2.5% ज़्यादा स्टेक कम हो चुका है एक साल में। देन वीएसटी टिल्लर ट्रैक्टर वाली कंपनी लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो। देन बजाज स्टाइल की बात कर ले, रेलीगेयर एंटरप्राइज की बात कर ले, देन एडवांस की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, देन यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन, बहुत लंबी लिस्ट है, 60 कंपनीज है टोटल, बट जितना हम आगे जाएंगे तो आपको और बड़ा बड़ा स्टेक वाले कंपनी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा ज़्यादा टाइम 10 टॉप 10 कंपनीज है उसके ऊपर जाके देंगे। फिलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन 3.4% स्टेक यहाँ पे कम हुआ है लगातार 5 क्वार्टर में बेच कर। आरके स्वामी आप देख सकते हो। देन लक्ष्मी डेंटल की बात कर ले, हैप्पीएस्ट माइंड टेक की बात कर ले, आईटी वाली कंपनी आप देख सकते हैं पहले 8.25% स्टेक था, बट अब 4.5 के भी नीचे स्टेक हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात कर ले 4% स्टेक ही रहा है, पहले तो 12.5 था, अब देख सकते हो 8.5 से भी नीचे हमें स्टेक निकलते हुए देखने को मिल चुका है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो रैमको सिस्टम है, देन एसपी अपैरल्स की बात कर ले, स्टार हेल्थ है, कमेंस इंडिया की बात कर ले, ग्रीन लैम इंडस्ट्री की बात कर ले, व्हील्स इंडिया की बात कर ले, ये तो 4.4% तक पिछले एक साल में क्या किया है म्यूचुअल फंड ने लगातार स्टेक यहाँ पे निकाला है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट मोबाइल, ठीक है, रूट मोबाइल में हम सब लोगों को पता ही होगा प्रमोटर चेंजेस हुए थे, पूरा प्रमोटर ही चेंज हुआ था, हो गया अभी 2-3 साल यहाँ पे हो गए, बट यस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5% के और हम अब बढ़ते हुए देखने को मिले। देन गेटवे की अगर बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 5%, इसके बाद सीधा 6% वाले स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों ये नंबर 10 वाली कंपनी है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कितना 6.5% के आसपास स्टेक कम हुआ है, पहले तो 17.5 के आसपास चलता था, अब 11 से भी कम। देन एसटीएल नेटवर्क की अगर बात कर ले
आप देख सकते हो 6.91% तक स्टेक यहाँ पे कम हुआ है। देन 8वें नंबर की कंपनी कैनर कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, 7% तक स्टेक कम कर दिया। 24 था, 20 हो गया, 19, 18, 17 लगातार बेच रहे। जी एंटरटेनमेंट, एक ज़माने में निफ्टी फिफ्टी क्या हुआ करता था, 7.25% स्टेक कम हुआ है। देन डी डेवलपमेंट इंजन की अगर बात कर ले, 7.5% तक स्टेक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो आगे है कौन सी कंपनी, अपोलो पाइप्स, टॉप 5 में देखा गया, ये 5वें नंबर पे है। देन नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो टीमलेस सर्विस, 8% तक, 47 डीएस थे, अब 39, लगातार बेच कर नीचे आए। देन जनरल इलेक्ट्रिक आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, तो लगभग 9% के आसपास स्टेक कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 23 के आसपास था, अब 14 के रेंज में आ रहा है। देन शिवालिक की अगर बात कर ले, 9.75% स्टेक यहाँ पे कम हो चुका है। 19, 18, 17, फिर डायरेक्टली 9.81 ही बचा है। और नंबर 1 अगर हम कंपनी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों नंबर 1 कंपनी सैंडल लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो 10% से ज़्यादा स्टेक कम हुआ है। मतलब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जून 25 में 20 के ऊपर था, सितंबर में 20.37 से 26 हो गया, दिसंबर में 20 के नीचे आया, मार्च में 15 तक आया और जून में अब 10 तक आया। टोटल 10% ज़्यादा स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिला है। सो कुल मिला के मतलब बात क्या है कि ऐसे हम लोगों को 60 कंपनियां नजर यहाँ पे आ रही है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने स्टेक कम नहीं किया है। यस, कंजिक्यूटिवली लगातार 4 क्वार्टर उन्होंने यहाँ पे कम किया है। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को आगे फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब खास बात क्या है कि म्यूचुअल फंड जहाँ पे लगातार नेट बाइंग ज़्यादा करके हमें देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे लगातार हमें नेट बिकवाली ही ज़्यादा करके देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।